हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू इंडियन मिलिट्री। लो जी भाई, देखते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, वेलकम टू करियर टू होर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये दृश्य देश के सामने आए। प्रधानमंत्री लो जी, मोदी आज बैठे हैं बैठे यहाँ हैं, पर। सही। अजीत डोभाल, हमारी मिलिट्री के चीफ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, सीडीएस आप भी यहाँ पर बैठे हैं और ऑफकोर्स भारत के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है। बाय द वे, वर्ल्ड मैप कितना बढ़िया लगा रखा है ऊपर। एनीवे, उसके बाद न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी ने हमारी मिलिट्री को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। फुल ऑपरेशनल फ्रीडम मतलब कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास कंप्लीट फ्रीडम है। सरकार पूछेगी नहीं कि ये क्यों किया, टाइमिंग ये क्यों थी, ऐसे क्यों था। हमारी आर्म फोर्सेस खुद डिसाइड करेंगी कि कैसे एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है और किस मैग्नीट्यूड का एक्शन लेना है। और इंटरेस्टिंगली, आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने मीडिया को यह कह दिया है कि 2 से 4 दिन में पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर हो सकती है। अगेन, हम यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि 2 से 4 दिन में इंडिया स्ट्राइक करेगा। लिटरली यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 से 4 दिन में देयर कैन बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसका जो रीजन है वो बहुत अजीब दिया है। मतलब झूठ इतना जरा बोलते हैं ना ये लोग। ये पूरी क्लिप सुनना। Is there a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4? Day 2 or 3 or Yeah, 4. 4, yeah. Because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि जी भारत में कोई अभी इलेक्शन होना है मोदी का, और इस वजह से जल्दी ये कुछ कर देंगे। ये सब झूठ है। अगेन, एज यू प्रीटी मच नो, अभी जो इस साल पहली बात तो कोई ज़्यादा इलेक्शन है भी नहीं। नवंबर महीने में हम देखेंगे 2025 के बिहार के चुनाव होने हैं, जो काफ़ी दूर है। दिल्ली के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को मैनिपुलेट करती है। और इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के ये जो डिसइंफॉर्मेशन जो मीडिया फैलाती है उसको बैन करना। क्योंकि ये देखो, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है इनकी सरकार। इनके मीडिया के पास हिम्मत है नहीं कि सरकार को फैक्ट चेक करे। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन ये लोग स्प्रेड कर देते हैं और इंडिया में भी कई लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो भारत सरकार ने इनके जो यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे और पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करना बाकी है। और ऐसे टाइम में वर्ल्ड मीडिया में क्या छप रहा है ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एशिया के ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स इस वक्त डर में हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा, या फिर कई जगह ये भी प्रोबेबिलिटी अभी भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है, ये हो सकता है ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। उस केस में आप समझ लीजिए भारत का जवाब फिर और ज़्यादा बड़ा होगा। इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने हुए हैं। और इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है, मैं अगर यहाँ पे इफ लगा के चल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि भारत का अटैक कितना बड़ा होगा, उसके विजुअल्स क्या आएंगे। क्या पाकिस्तान फिर से लास्ट टाइम की तरह, जैसे बालाकोट की स्ट्राइक में उन्होंने किया था कि जी कुछ पेड़ गिराए हैं और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक छुपाने की कोशिश करी थी कि इनके आतंकवादियों को कितना लॉस हुआ था। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कर लेता है तो वॉर के चांसेस कम है। बट अगर विजुअल सामने आ जाते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पीओके में इवन पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी मारे गए हैं, और इसके प्रॉपर एविडेंस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, पाकिस्तान उसको छुपा नहीं पाता। उस केस में देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वॉर के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और आप इन आर्टिकल्स में आप ये देखोगे, दुनिया भर के जो निवेशक हैं ये एंग्जाइटी के साथ देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की टेंशंस कैसे प्ले आउट होती है। और ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, तो पाकिस्तान में तो खैर चाइनीज इन्वेस्टर्स के अलावा और कोई खास इन्वेस करने नहीं वाला। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की स्टॉक मार्केट 5वें स्पॉट पे आपको मिलेगी। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस स्टॉक मार्केट है, फिर आपको चाइनीज, जापानीज, हांगकांग, और फिर आपको दिखेगी इंडियन स्टॉक मार्केट। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को ढूंढने के लिए बहुत ही नीचे, अभी बांग्लादेश के भी नीचे है, डैम, नाइजीरिया के भी नीचे है।
ओह स्नैप, नेपाल के भी नीचे है, वाह, Stammer. ओके, वेल दैट्स सैड। खैर एनीवे, तो अगेन एज यू कैन प्रीटी मच सी, जो भी आज के समय ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान के साथ वॉर के चक्कर में भारत का जो ये गुलदस्ता है स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर कुछ खराब ना हो जाए। और यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है इसको भारत स्टार्ट कर रहा होगा। 5वां लगातार दिन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। क्या आपको कोई ये ऐसा देश दिख रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता? इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देख लो, इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं हमने और ये लड़ेंगे इंडिया से और क्या क्या करेंगे। एक लीडर यहाँ पे है, मैं कहूँगा, पर वो आज के समय पावर में नहीं है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई हैं और आज के समय अपने देश के प्रधानमंत्री को एक एडवाइस के रूप में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई अग्रेसिव स्टांस मत लो। यहाँ पे आप देख पाओगे नवाज शरीफ ने एडवाइस किया है अपने भाई शहबाज शरीफ को नॉट टू टेक एनी अग्रेसिव पोजीशन ऑन द मैटर एंड यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स टू ईज टेंशंस। बट शहबाज शरीफ और इनकी जो बाकी ये जो मिनिस्टर्स हैं, लगता नहीं है कि ये लोग एक डिप्लोमेटिक चैनल यूज करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं भारत को। और अब भारत के ऊपर यहाँ पे है कि हम स्ट्राइक कैसे करते हैं और क्या हम पीओके का कुछ लैंड वापस ले सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग न्यूज़ ये नहीं सुनना चाहते कि जी भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दिया पाकिस्तान या पीओके में कहीं जाकर फट गया, कुछ उसकी सिग्नल आए हैं, कुछ रेडार में दिख गया वगैरह। हम चाहते हैं पीओके का कुछ हिस्सा भी भारत में वापस मर्ज हो, क्योंकि आप अगर सोचकर देखें तो ये मौका पाकिस्तान ने खुद भारत को सजा कर दिया है नर्वसनेस में। ये लोग शिमला एग्रीमेंट के बारे में जो भी कुछ बोल चुके हैं, उसके बाद भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का अब कुछ मतलब बचा नहीं है। सिंस पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहा है और एक्चुअली सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो अभी के लिए कुछ इसका मतलब बनता नहीं है। अगर न्यूज़ ये भी आ जाती है ना कि भारत ने कुछ पहाड़ियां कैप्चर कर ली है, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर सियाचिन ग्लेशियर वापस कैप्चर किया था, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था भारत ये करेगा, बट इंडिया मैनेज टू डू इट। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस ले लिया। अगर कुछ और पहाड़ियां हम वापस ले लेते हैं पीओके में, दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द नेशन। कंट्री एक बार को सेलिब्रेट करेगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर है थोड़ी तो आगे बढ़ी, धीरे धीरे पीओके इवेंचुअली भारत में मर्ज होगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, बट अभी के लिए मैं कहूँगा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप मिलिट्री बस यहाँ पे कुछ मिसाइल वगैरह मारकर ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। जब बात इतनी आगे जा चुकी है, इंडिया शुड डेफिनेटली टेक बैक सम लैंड। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। और एक वैसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नोट करने वाली ये भी है कि जो भी आज के समय इंडिया पाकिस्तान के बीच की टेंशन चल रही है, इसी बीच भारत के एक ऑनवॉय तालिबान की लीडरशिप से फिर से मिलकर आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों की रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग हुई है और पाकिस्तान ये भी बार बार कह रहा है कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वहाँ से भी लगातार लोग आने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड, कुछ अटैक्स होने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सो सरप्राइज मत होइएगा जब भारत कुछ कर रहा हो ना तो अचानक से अफगानिस्तान की साइड से भी पाकिस्तान को कुछ सरप्राइजेस मिले। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी और देखा जाए ना तो भाई कल से पीएम मोदी जी ने और पूरी भाई जो भी एक स्पेशल फोर्स, एयर फोर्स और नेवी जो भी मतलब कि एक स्पेशल ऑफिसर थे ना, उनको भाई हायर करके एक मीटिंग की गई और एक फ्री हैंड कर दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको एक एक्शन लेना है तो आपसे कोई बंदा सवाल नहीं पूछेगा, ना गवर्नमेंट पूछेगी, ओवरऑल मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड नहीं पूछेगा। आप देखो ना जो एक 4-5 दिन मतलब के ब्रीफिंग करते रहे मीटिंग, एक एम्बेसडर को बुलाकर एक वर्ल्ड के ये चीज़ है उन पर उनको ब्रीफिंग दी है कि ये पाकिस्तान ने किया है और ये हम एक स्टेप करने जा रहे हैं, कल को ये ना हो कि हम पर एक दबाव हो। तो भाई पहले उनको एक कॉन्फिडेंस में लिया गया है। अब देखो ना
इंडिया को अभी तक एक बड़ा एक प्रूफ नहीं मिल रहा कि हम मतलब कि कैसे एक बड़ा हमला करें, क्योंकि अब प्रूफ की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर एक हाथ चढ़ गई है, जिसकी बिना पर एक पाकिस्तान के इसमें होने के सबूत काफ़ी हद तक हैं, तो वो ऑफिशियली सबूत नहीं देंगे। आप देखो ना, एक पहले इंडिया मीडिया ने बोला कि आप ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटी ना दिखाएं जिससे एक फोर्सेस की एक्टिविटी को आप मतलब के न्यूज़ में एक छापें या कोई और चीज़ या वीडियो कुछ भी आप एक शाया नहीं करेंगे। आगे पाकिस्तान कॉपी कर लिया, पाकिस्तान ने भी इधर बोला हमारी मीडिया को कि आप कुछ एक ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे एक चीज़ एक सोशल मीडिया पर हो। दूसरा स्टेप भाई इंडिया ने डिजिटल एक स्ट्राइक का एक मतलब कि सारा जो पाकिस्तान से न्यूज़ें जाती थी या जो एक फैला रहे थे हमारे एक बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल है या एक हमारे न्यूज़ चैनल है जो डेली बेस पर एक चलते हैं इंडिया में, तो भाई उनको एक बैन किया गया। तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा होने वाला है और इसके बहुत बड़े एक चांस भी हैं कि इस वीक में या कुछ दिनों में ये मामला और एक हवा पकड़े। अब जो हमारे ख्वाजा आसफ है ना यार, ये बंदा बहुत एक अनपढ़ बंदा है, मतलब कि जो एक इधर लॉजिक बनाया जा रहा है ना, जब से एक बीजेपी सरकार और मोदी भाई आए हैं ना एक हमारी एक अपनी पावर में एक गवर्नमेंट में, तो इधर एक सिनेरियो बनाया जाता है। अब पुलवामा हुआ था तो इन्होंने भाई सिनेरियो बनाया था कि इलेक्शन होने हैं तो मोदी ने आप ये हमला करवा दिया, इधर फुल लोगों को इन्होंने पंप कर दिया। अभी भी एक काफ़ी बड़ी एक जो एक हमारी एक यूथ है ना या जो हमारे लोग हैं इस चीज़ को वो जानते हैं कि जब भी एक इलेक्शन होते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट इंडिया और मोदी जी भाई इसमें ज़रूर मुलव्वस होते हैं कि हम कुछ बड़ा करें जिससे हमें एक वोट मिले और लोग हमारी तरफ एक खींच कर आ जाएं। तो यार ये बात ना एक मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक इसका कोई लिंक हो, क्योंकि हमने देखा कि एक बीजेपी गवर्नमेंट ने काम ही ऐसे कर दिए इंडिया में जिसकी वजह से लोग एक खुद एक खींच कर भाई एक वोट देते हैं। और यार आप उनकी एक मतलब कि स्टॉक मार्केट देख लें हमारी कितनी एक नीचे है, नेपाल से बांग्लादेश से भी गई गुजरी है, नाइजीरिया से नीचे गई गुजरी है, तो ये चीज़ें ना काफ़ी आगे एक हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान भाई कोई भी बंदा चाहता है ना कि पाकिस्तान बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलत है, जो वो बहुत भैया अपनी गलत फहमी में जी रहा है, क्योंकि जब से इन्होंने ये वो एग्रीमेंट तोड़ा तब से एलओसी पर यही एक फायरिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यार, एक कल की न्यूज़ है, पीएम मोदी ने जो एक पूरी मीटिंग बुला कर ना एक सीधा उनको बोल दिया कि भाई आपको इजाज़त है। मतलब हर हिंदुस्तानी को इसी चीज़ का वेट था या एक ऑथेंटिक चीज़ का वेट था कि भाई कुछ ऐसे प्रूफ मिले कि किधर से भाई एक फुल इजाज़त मिल सके एक अपनी सेना को, और अब सेना के हाथ में कि वो किस तरह से अपना एक मिशन बनाती है, किस तरह से वो हमला करती है, या क्या उनके पास एक चीज़ है कि वो एक अचानक से सरप्राइज़ करती है पाकिस्तान को। लेकिन ये है कि भाई एक बंदा ये जो इन्होंने अपना मिनिस्टर बिठाया हुआ ना, इसकी कोई समझ नहीं लग रही भाई। ये एक ऐसे बंदे से एक बयान दे रहा है, सबसे पहले इसने वो न्यूज़ वालों को दिया, अपने जो सारे न्यूज़ वाले हैं उनको बुलाकर, उसके बाद इसने भाई एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरव्यू दिया और फिर एक इंटरव्यू दिया जिसमें एक सीधा बोल रहा है कि पीएम मोदी वो एक इलेक्शन होने वाले हैं भाई, तो वो तभी इसीलिए कर रहे हैं। यार सबसे इम्पोर्टेंट जो थे ना दिल्ली के इलेक्शन थे जो पीएम मोदी लास्ट जीते हैं ना, उससे बढ़कर कोई भी नहीं थे, क्योंकि इतने सालों से वहाँ उनकी कोई हुकूमत नहीं आ रही थी, इतने साल हो गए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन वो भी उन्होंने ना कोई ऐसा हमला किया, ना कोई ऐसी बात की, वो चुपचाप वो इलेक्शन जीत गए। तो ये एक बिहार के इलेक्शन है, इसके ऊपर उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो करनी है तो भाई उनको वहाँ से वोट मिलेंगे। वहाँ वैसे मेजोरिटी में एक इतनी ज़्यादा सपोर्ट पीएम मोदी को है, तो उनको तो इस चीज़ की कोई नहीं। लेकिन ये एक टाला मला करने के लिए या एक चीज़ें करने के लिए ऐसे करते हैं। और जो एलओसी की बात करें तो वहाँ भाई एक डेली बेस पर ये एक इधर से काम स्टार्ट है। ये तो भाई एक पूरा मैसेज दें कि आप भाई अपना शुरू करें, बस हम तो आपको एक जैसे ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई एक बार शुरू करें, जैसे वो एक इधर से बयान दे रहे हैं, एलओसी पर कर रहे हैं, हर तरह से ये भाई एक एक्टिविटी नहीं इनको तो भाई इस वक्त चाहिए भी थी, और क्योंकि एक बिल्कुल साइड के ऊपर इनको अटेंशन नहीं थी, अवामी सपोर्ट नहीं थी, तो तब जाके इनके लिए ये चीज़
चीज़ एक इम्पोर्टेंट इस तरह की हो गई थी, क्योंकि इन्होंने पहले पंगा लिया था उधर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, वो सुलझ गए हैं। वो मतलब उनको पता था कि ये जस्ट एक थोड़ा सा जो है ना वो और मकसद के लिए, तो इसलिए उन्होंने भाई आगे से कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया, लिहाजा ये पीछे हट गए। दूसरी तरफ भाई हम तो हमेशा कहते हैं ये पाकिस्तानी लोगों की एक मेंटेलिटी है कि ये समझते हैं कि पीएम मोदी जी अपनी एक पॉपुलैरिटी के लिए या अपने एक इलेक्शन के लिए कोई इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, लेकिन भाई इन रियलिटी हमने जो देखा है ना वहाँ पे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। क्या उन्होंने यही करना है तो यही सब कुछ उनको एक अवामी सपोर्ट मिली? नेवर। उन्होंने जो कुछ भाई वहाँ पे कर दिया, लोग बिल्कुल उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये जो भाई मीटिंग हुई है ये काफ़ी एक ख़तरनाक किस्म की हुई है, क्योंकि पहले जो एक दो मीटिंग्स हुई थी ना उसमें सेना का कोई एक जो है ना वो मतलब ऑफिसर वगैरह या जो आर्मी चीफ लेवल के रैंकिंग के लोग जो है ना वो शामिल नहीं थे। लेकिन कल भाई एक जो मीटिंग हुई उसमें सारे बैठे हुए थे, नेवल चीफ, उसके अलावा एयरफोर्स चीफ, बाकी आर्मी चीफ, और ये एक जो मतलब उन्होंने शॉर्ट वीडियो एक जो है ना वो मतलब इशू की, उसके अंदर जो है ना वो मतलब नज़र आ रहा था कि एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई। और देखो इसके आगे जाके रिजल्ट क्या निकलते हैं वो आप देखने वाले होंगे। लेकिन अब लग रहा है कि मामला जो है ना वो काफ़ी सीरियस है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।